ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 7 महीनों में केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए मिथुन राशि वालों, वर्तमान समय में केतु ग्रह का गोचर सिंह राशि से हो रहा है और आगामी 5 दिसंबर 2026 तक केतु ग्रह सिंह राशि से ही गोचर करने वाले हैं। केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है या ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर अवश्य दिखाई देता है, साथ ही 12 राशियों पर भी पड़ता है। मघा नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत सिंहासन, राजसत्ता, उच्च पद, ईमानदारी, इसके साथ ही हमारे पूर्वजों का यह नक्षत्र माना गया है। साथ ही ये पितृ ऋण, पूर्वज, कुल, परंपरा है ना, और साथ ही भावनात्मक जुड़ाव और इसके साथ कानूनन व्यवस्था, प्रबंधन, लीडरशिप क्वालिटी, इन सभी चीजों का समावेश इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। तो जैसे ही केतु ग्रह मघा नक्षत्र में जाएंगे, मिथुन राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और न ही शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। केतु का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है। निश्चित तौर पर केतु जब बलवान हो रहे हैं तो आपकी ये साहस और पराक्रम में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। किस प्रकार से कि अभी तक जो लेजीनेस आपको देखने को मिल रहा था, अचानक से आप देखेंगे कि आप में ऊर्जा आएगी, आप अपने जीवन के अंदर मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि आपकी सोच ऐसी ये केतु बनाएंगे कि आपको हार्ड वर्क करना है, रिजल्ट क्या मिल रहा है उस पर ज्यादा आप ध्यान नहीं देने वाले रहेंगे। हालांकि केतु के तीसरे भाव में होने की वजह से भाई बहनों से यदि आप दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं से चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो छोटे भाई बहनों से मनमुटाव या संबंधों को लेकर थोड़ा सा स्थितियां आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग सेल्स के अंदर हैं, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड या किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि शोध का होता है, रिसर्च के कार्य क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी अवश्य रहने वाला रहेगा। साथ ही मिथुन राशि वालों, हमने जैसा कि आपको बताया कि आप न तो शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और न शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी बनती नजर आएगी। आपके पद धन में वृद्धि होगी। हालांकि यह स्थिति जो आएगी यह जून 2026 के आसपास आएगी, यानी कि 1 जून के बाद आपके पद धन में वृद्धि होगी। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहले से अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं और देखिए 9th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। तो 9th हाउस से राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है, सिवाय इसके कि आप परंपराओं से हटकर काम न करें। जो भी आपकी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, उस पर अगर आप अमल करके चलते हैं तो इस राहु का भी प्रभाव शुभ होगा और केतु जब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो स्थिति को बेहतर करेंगे। आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य करते हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पर आपकी वाणी सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 20 अप्रैल 2026 लेके 5 दिसंबर के बीच की अगर हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान स्पेशली 1 जून के बाद पद धन में वृद्धि, नई नौकरी की संभावनाएं, प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी आने वाला जो टाइम रहेगा यह काफी अच्छा रहेगा। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे प्रदर्शन करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। काफी लंबे समय से यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे थे तो आप देखेंगे केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। अब देखें केतु की 5वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 7th हाउस पर है, जहां पर धनु राशि आती है और 7th हाउस में अगर देखें तो शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। या आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आप देखेंगे कि आप अगर कहीं पर व्यवसाय कर रहे थे तो व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर अपने व्यवसाय को आप शिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको किसी न किसी कारणवश पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं। मुझे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन आने वाले समय में आपके लिए प्रतिकूल दिखाई देता है, तो जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें, जीवन
जीवन साथी के साथ में मनमुटाव ना हो, इस बात को आप नोटिस करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, आप देखेंगे 20 अप्रैल से लेकर और 5 जून 2026 से पहले पहले अविवाहितों को विवाह का अवसर मिलेगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर संभावनाएं थोड़ी सी आपके लिए कम हो जाएंगी। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप हार्ड वर्क के लिए तैयार रहेंगे तो स्थिति बेहतर है। अगर आप बहुत बड़े निवेश करना चाहते हैं, है ना, अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। पार्टनरशिप की तरफ आगे ना बढ़े, क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र में गोचर और केतु का 3rd हाउस से गोचर 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, तो इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। इसके साथ ही अगर देखें तो केतु की जो 7th दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि, वो आपके 9th हाउस पर रहेगी। तो जैसा मैंने बताया कि राहु जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हो, केतु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप अभी धर्म को नहीं मान रहे थे या धार्मिक चीजों में आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो सडन आप इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे। धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। अब देखेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु की उपस्थिति अच्छी नहीं होगी या राहु अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे, स्पेशली अगर मंगल की स्थिति को हम बात करें, तो फिर आप धर्म विमुख हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, भाग्य में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम पे आप धार्मिक बने रहें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर आप 24 घंटे पूजा पाठ करें काम धंधा छोड़कर, लेकिन अगर 5 से 10 मिनट अगर आप धार्मिकता की तरफ अपने आप को रखेंगे तो आपका भाग्य भी सहयोग करेगा। यहाँ पर पिता की हेल्थ या पिता के साथ संबंध थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसका थोड़ा करें। तो केतु की जो 9वीं दृष्टि रहेगी यह आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर मेष राशि आती है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि अगर मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति का टाइम रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होती नजर आएगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए आने वाला जो टाइम रहेगा यह अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर किसी कारणवश दूरियां भी बन रही थी तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता, एक दूसरे के प्रति विश्वास का भी भाव जागृत होता नजर आएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी या पर्याप्त मात्रा में नींद न लेने की वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और साथ ही मैंने बताया ना कि कुटुंब परिवार में वृद्धि का योग, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन आपके अच्छे होंगे। साथ ही यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं तो आने वाले टाइम पर अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है आपको कर्ज से ये बाहर निकालने का कार्य करेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आप नजर आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन धन वाइज आपके लिए अच्छा है, नौकरी वाइज अच्छा है। नौकरी में लाभ, नई नौकरी की संभावनाएं, पद धन में वृद्धि। साथ ही बिजनेस व्यापार के लिए समय जो रहेगा ये हार्ड वर्क आपसे मांगेगा, यानी मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत सारे अच्छे और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आपको शनिवार को यह उपाय करना है। बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको दे रहे हैं। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो अगर आपके जीवन में पितृ ऋण भी चल रहा होगा या पितरों की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी तो जरूर आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे। करना क्या है, शनिवार के दिन शाम को 4 बजे के बाद इस उपाय को करना है। आपको एक नारियल मार्केट से खरीद कर लाना है, जो पका हुआ नारियल होता है जिसके ऊपर जटा होता है। उसके जटे को आप छील कर निकाल दें और इसके बाद जब नारियल को जब आप देखेंगे तो उसमें एक तरफ 2 या 3 आंख बनी हुई होती है। तो जिधर आंख बनी हुई है उधर उसको ब्लेड से आप कट कर दें। आरी से कट कर सकते हैं, ठीक है, कटर से कट कर सकते हैं, जैसे ही आपकी स्वेच्छा हो। उसको ऊपरी भाग को कट कर दीजिए और आपको 250 ग्राम शक्कर लेना है, जो खाने में इस्तेमाल होती है, मिठाइयों में डाली जाती है, ठीक है। तो उसको आपको लेना है। थोड़ी सी मात्रा में शहद ले लेना है। अब शक्कर को आप बारीक पीस दीजिए, उसका चूर्ण बना दीजिए, ठीक है, यानी कि आप उसको काफ़ी बारीक कर दीजिए और इसके साथ ही उसमें शहद जो होती है उसको मिश्रित करके और उसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, ठीक है, एक पेस्ट नुमा बना लीजिए। अब क्या करना है कि आपको उस नारियल में जो आपने शक्कर और शहद का मिश्रण बनाया है उसी नारियल में डालना है, अपने पितरों को याद करते हुए। अब आपके आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, जहाँ पे मंदिर वगैरह हो, वहाँ जाइए और वहाँ पर उस नारियल को रखते हुए अपने पितरों को याद करते हुए उनसे क्षमा याचना कीजिए कि आपके जीवन में उन जो कष्ट चल रहे हैं तो उसके लिए उन्हें वो शक्ति प्रदान करें सहन करने के लिए और इन कष्टों से बाहर निकालें। आप इस उपाय को एक बार कीजिएगा, आपको लाभ